हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों आजकल हम क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं, जहाँ अभी हमने अपना पहला चैप्टर फिनिश किया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरे चैप्टर को, जहाँ हमारा चैप्टर का नाम है पदार्थ शुद्ध और अशुद्ध। या यूँ कह सकते हो कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। इन दोनों के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त करनी है इस पूरे चैप्टर में। तो दोस्तों बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। लेकिन यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। यहाँ हमारा चैप्टर है शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक जो पदार्थ होता है वो पदार्थ दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक कह सकते हो आप शुद्ध पदार्थ और दूसरा कह सकते हो क्या आप अशुद्ध पदार्थ। ये शुद्ध और अशुद्ध आखिर होता क्या है? हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है कि ये जो पदार्थ होते हैं यह पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये बात हमने पिछले वीडियो में या फिर पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब इन्हीं कणों पर निर्भर करता है पदार्थ का शुद्ध होना और अशुद्ध होना। जैसे हम अपना पहला टॉपिक लगा लें, यदि हेडिंग कर लेते हैं शुद्ध पदार्थ। अब पदार्थ तो कणों से मिलकर बना होता है, तो शुद्ध पदार्थ का क्या चक्कर है? शुद्ध पदार्थ उसको बोलेंगे जिनमें कण केवल और केवल एक ही प्रकार का हो, उसे आप कहते हो शुद्ध पदार्थ। या यूँ कह सकते हो कि वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे हम परिभाषा लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे शुद्ध पदार्थ क्या हो सकता है? आप कह सकते हो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब जैसे हम पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि पदार्थों का यदि वर्गीकरण किया जाए तो पदार्थों का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, भौतिक और रासायनिक। जहां हमने भौतिक रूप में पदार्थों को तीन भागों में बांटा था, ठोस, द्रव और गैस। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी शुद्ध पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है। तो शुद्ध पदार्थ को जब हम बांटते हैं तो कहते हैं कि यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला जो प्रकार है आपका, जो पहला बात आता है वो आप लिखते हो तत्व। दूसरा प्रकार होता है, उस दूसरे प्रकार को कहते हैं यौगिक। अर्थात इसका मतलब ये है कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो जैसे हमने शुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन निकाला वैसे ही तत्व और यौगिक का डेफिनेशन निकालते हैं। तो हम आगे अपना टॉपिक लगा लेते हैं तत्व। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट भी कहते हैं, एलिमेंट। अब ये तत्व की डेफिनेशन क्या है? तत्व उसे कहते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं वे शुद्ध पदार्थ जिनको दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। तो क्या हो गई दोस्तों तत्व की डिफिनीशन? तत्व आप उसको बोलोगे, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको दो या दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता है। अर्थात उसको हम बांट नहीं सकते। जैसे यदि हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें, मान लीजिए ये ऑक्सीजन लिखा है, ये हाइड्रोजन आप एग्जाम्पल ले सकते हो, नाइट्रोजन लिख सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए फटाफट। हमने पहला एग्जाम्पल लगा रखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम हवा सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसे आप ऑक्सीजन कहते हो।
तो क्या आप बताओ उस ऑक्सीजन को किसी डंडे से चाकू से काट करके अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि ऑक्सीजन को एक सिलेंडर से निकाल करके दूसरे सिलेंडर में डाल दिया जाए, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान रख दिया जाए, लेकिन कोई ये बोले कि उसको काट करके अलग अलग कर दो, तो अलग नहीं कर सकते। इसलिए तत्व की डिफिनीशन आती है कि इनको दो या दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता है। फिर क्या कहलाते हैं? वो तत्व कहलाते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है, दूसरा जो प्रकार है उसको कह सकते हो आप क्या? यौगिक, या इंग्लिश में इसको बोलते हो क्या? कंपाउंड। क्या बोलते हो? कंपाउंड कहते हो। अब यौगिक क्या होते हैं? कुछ नहीं, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है। तो जैसे तत्व समझा वैसे यौगिक क्लियर करते हैं। तत्वों को यदि मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है दोस्तों? यौगिक बनता है। आप कह सकते हो कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित मात्रा में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, आप जैसे में देखिएगा, हमने दो बात करी थी हाइड्रोजन की। मान लिया हम एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये पहला तत्व है, और दूसरा आप ऑक्सीजन ले लो, ये एक अलग तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी आपका तत्व है, लेकिन इन दोनों तत्वों को मिला दो। अब हम क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन दो बार ले लेते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन दो बार लोगे ये H2 हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही छोड़ दो। दोनों तत्वों को आपस में ले आके यदि मिला दोगे आप, तो ये टोटल बन जाएगा क्या? आपका H2O। और ये जो प्राप्त हुआ वही आपका कहलाता है क्या? यौगिक। क्या कहलाता है दोस्तों? यौगिक कहलाता है। तो आई थिंक आप ज़रा कमेंट करके बताते चलिए, क्या आपके सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं? तत्व क्या होता है? जिनको दो या दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता है। जबकि यौगिक क्या होता है? यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो तत्वों को मिलाने से प्राप्त होते हैं। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखते हैं कि तत्वों को मिलाएंगे किस में? एक निश्चित मात्रा में। जैसे आप बताओ सब्जी बनाते हो तो ऐसा नहीं ना कि जितना मन किया उतना नमक डाल सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। उसी एक निश्चित मात्रा है। तो ठीक वैसे ही यदि तत्वों को निश्चित मात्रा में मिला दे तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? यौगिक प्राप्त होता है। तो ये तो हमने समझा किसके बारे में? शुद्ध पदार्थ के बारे में। हमने किसके बारे में समझा? शुद्ध पदार्थ के बारे में। लेकिन अभी हम समझेंगे अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। पहले मैंने बताया शुद्ध पदार्थ क्या होता है, ये इसके दो रूप होते हैं, तत्व और यौगिक। फिर मैंने तत्व बताया आपको, फिर यौगिक बताया। अब हम पढ़ने चलते हैं अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो हम टॉपिक लगा लेते हैं यहाँ पर कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। आप टॉपिक लगा सकते हो क्या? अशुद्ध पदार्थ। अब अशुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो कई प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अशुद्ध पदार्थों को एक और बोला जाता है नाम से, इन्हें मिश्रण भी कहा जाता है। मिश्रण भी कहा जाता है। अब जैसे शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हुए, वैसे ही अशुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार आता है वो आप कहते हो समांगी, और जो दूसरा प्रकार आता है उसको आप कहते हो विषमांगी। समांगी मिश्रण कह सकते हो आप इसको, और इसको नाम दे सकते हो क्या आप? विषमांगी मिश्रण। तो अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहा जाता है। और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो चलिए वर्णन करते हैं इन दोनों के बारे में। समांगी मिश्रण क्या होता है? कह सकते हैं कि यदि किसी पात्र में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर तथा इसके बाद उन्हें पुनः अलग अलग न किया जा सके
तो उन्हें समांगी कहते हैं। क्या समझे हम सभी? हम ये समझ सकते हैं कि मान लो आप क्या करते हो, किसी बर्तन में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला देते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कह लो कि हम पानी लेकर के आते हैं और दूध लेकर के आते हैं, तो एक ही बर्तन में पानी और दूध दोनों को मिला दें में, और फिर हम आपसे बोलें कि आप एक काम करो, अब जो मैंने मिलाया है उनमें से दूध को अलग कर दो और पानी को अलग कर दो, तो क्या ऐसा कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, नहीं कर पाओगे। एक बार दूध में पानी मिल गया तो मिल गया, फिर आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो समांगी किसको कहते हैं? यदि किसी पात्र में 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को मिला दें और फिर से उसे अलग अलग न कर सकें, हमने यही बात यहाँ लिखा है कि फिर से उन्हें अलग अलग न किया जा सके, तो उन्हें कहते हैं समांगी मिश्रण। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप समझो, मान लो आप क्या करते हो कि किसी दूसरे बर्तन में एक साइड में आप चीनी ले लो, एक साइड में नमक ले लो, और दोनों को ले करके मिला दो किसी थाली में। मान लीजिए कि आपके पास, जैसा सपोज करिए कि आपके पास एक ऐसा पतीला है, ठीक है, और हम बोलते हैं कि इस पतीले में थोड़ा सा नमक ले लीजिए और पानी ले लीजिए, और नमक और पानी को घोल दिया, तो वो तो घुल गया ना आसानी से, फिर उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो यदि अलग अलग नहीं कर सकते तो वो बोला जाएगा समांगी मिश्रण। अब दूसरा एग्जाम्पल आप समझो, मान लो इसी बर्तन में आप नमक ले लो और चीनी ले लो, तो नमक और चीनी दोनों को एक दूसरे में मिला दो, और आप बताओ कि क्या आप नमक और चीनी में से दोनों को अलग अलग कर सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। अरे याद है चलनी, क्या बोलते हो, जैसे जिससे आटा शुद्ध किया जाता है, वो लेकर के आओगे और फटाफट उसके ऊपर सब कुछ उड़ेल दोगे, फिर ऐसे करोगे तो नमक नीचे और चीनी ऊपर, कर लिया ना अलग अलग। तो यदि पदार्थों को अलग अलग कर सकें तो उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण, और यदि नहीं कर सकेंगे तो उसे कहते हैं क्या? समांगी मिश्रण। तो सिंपल सी बात है, यदि मिलाने के बाद अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, ध्यान रखिए अलग अलग हो गया तो विषमांगी, और नहीं अलग अलग कर सकते हैं तो समांगी मिश्रण कहते हैं उसको। आई होप कि आपको समझ में आ रही है बातें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है विलयन, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। अब विलयन की परिभाषा क्या आती है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो याद रखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण तो होगा, लेकिन कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण। अभी आप पीछे पढ़े हो समांगी मिश्रण क्या होता है। दरअसल ये जो सॉल्यूशन शब्द है, विलयन शब्द है, आप अब ध्यान रखेंगे, ये जो विलयन शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला आपका जो शब्द होता है ना, वो शब्द होता है विलेय, और जबकि दूसरा आपका शब्द होता है क्या? विलायक। तो याद रखिए दोस्तों, विलयन नामक जो शब्द है वो 2 चीज़ से मिलके बनता है। क्या? विलेय, और दूसरा क्या होता है? विलायक। आप इसको ये भी पढ़ सकते हो, आप क्या कहते हो विलयन को? विलयन को कहते हो सॉल्यूशन। क्या कहते हो? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन शब्द 2 चीज़ से मिलके बनता है, विलेय जिसको कहते हो सॉल्यूट, और विलायक जिसको आप कहते हो सॉल्वेंट। तो ये जो विलयन शब्द हो गया वो 2 चीज़ से मिलके बन गया, विलेय और विलायक। लेकिन ये विलेय क्या है और विलायक क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। अब ज़रा देखो, मैं क्या बोलूँ कि मेरे पास ये एक पात्र है, आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। मान लिया कि ये एक पतीला है और आपको इस पतीले में क्या बनाना है? मेहमान घर पे आए हैं, उसके लिए क्या बनाना है? रस बनाना है। तो आप रस बनाने के लिए क्या करोगे? फटाफट लेके आओगे, क्या आप लेके आओगे जल्दी जल्दी से चीनी, और साथ साथ में क्या लेके आओगे? पानी। तो अब आप खुद ही बताओ इन दोनों में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आप जनरली बोलोगे कि इन दोनों में से चीनी की मात्रा अधिक होती है। अरे ये क्या होता है? चीनी की मात्रा थोड़ी अधिक होती है, अधिक मात्रा किसकी होती है? पानी की। तो आप कह सकते हो कि जो पानी की मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है अधिक, जबकि चीनी की जो मात्रा होती है वो क्या होती है दोस्तों? कम होती है। पानी अधिक होगा, चीनी कम होगा, इन दोनों को मिला देंगे इसमें। सपोज करिए कि मैं क्या करता हूँ, इसमें ऐसे
जल को भर देता हूँ और ऊपर से चीनी के कणों को ऐसे डाल देता हूँ। तो आप कुछ देर तक छोड़ दोगे तो यह चीनी के कण इस पूरे पात्र में घुल जाएंगे आसानी से और हमारा क्या बन जाएगा, रस बन जाएगा। अब आप बोलोगे अरे सर आप तो रस पढ़ा रहे हो, हम सब तो विलयन पढ़ने वाले थे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं दोस्तों, हम आपको विलयन नहीं पढ़ा रहे, बस एक सापेक्ष और सीधा सीधा एग्जाम्पल रहा है। अब आप ज़रा यहाँ देखें, हम ये कह सकते हैं आसानी से कि ये जो चीनी की मात्रा है कम है और पानी की मात्रा क्या है, अधिक है। इस रस में ध्यान रखेंगे तो ये जो आपका रस बना, यही रस आपका कहलाता है क्या दोस्तों, विलयन। क्यों? क्योंकि यह रस किससे बना था, दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाने पर, तो इसको बोलते हो विलयन। अब इस रस में पानी अधिक है, अर्थात विलयन में पानी अधिक है, तो जो मात्रा अधिक में होता है उसे आप कहते हो विलायक। क्या कहते हो दोस्तों, विलायक। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहा जाता है विलेय। ध्यान रखिएगा, एक विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे आप कहते हो विलायक और जिसकी मात्रा कम होगी उसे क्या बोलोगे, विलेय बोलोगे। तो इन दोनों की आई बात समझ में। अब आपको पता चला हम क्यों रस पढ़ा रहे थे। तो देखें क्या कह सकते हो आप, विलेय किसको बोलोगे, आप ज़रा खुद ही कमेंट करके बताइए, विलेय किसको बोलोगे। हम सिंपल ये लिख सकते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे क्या बोलोगे आप, विलेय बोलोगे। जबकि आप विलायक क्या लिख सकते हो, आप विलायक के लिए क्या लिख सकते हो, विलायक के लिए आप ये जा सकते हो, ये कह सकते हो विलायक के लिए आसानी से कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे क्या कहते हो आप, विलायक कहते हो। या एक और तरीका होता है समझने का, कुछ किताबों में ये भी लिखा रहता है कि जो पदार्थ घुल जाता है, ध्यान रखेंगे, जो पदार्थ घुल जाता है उसे कहा जाता है विलेय। जो पदार्थ घुल जाता है। अब आप एक बात बताओ, पानी में चीनी डालोगे तो घुलेगा कौन, पानी या चीनी, सिंपल बताइए। तो निश्चित है कि पानी में चीनी डालोगे तो चीनी घुलेगा। तो जो मात्रा घुल के ख़त्म हो जाती है वो क्या बोली जाएगी, विलेय बोली जाएगी। और जिसमें घुलेगा, जिसमें घुलता है उसको आप क्या कहते हो, विलायक। जो बिलवा देता है पूरी तरीके से, क्या कह सकते हो, जो मात्रा जाके घुल गई उसको बोलोगे विलेय, और जो मात्रा जिसमें घुल जाती है उसको आप क्या बोलते हो, विलायक। या ये कह सकते हो जिसकी मात्रा कम है उसको विलेय, या जिसकी मात्रा अधिक है उसको क्या कहते हो, विलायक कहते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है विलयन के प्रकार, लेकिन हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे अपनी अगली क्लास में। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और उसके नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमारे इस चैनल को आप अपने अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई को हम अपनी आसान भाषा में समझने में पूरा सहयोग कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद।